आप सभी लीडरों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज मुझे जो मौका मिला आप लोगों के बीच अपनी बातों को रखने का, अपने दो टॉपिक्स को रखने का, इससे मुझे काफी अच्छा लगा। और चलिए बिना समय व्यर्थ किए हुए हम अपने टॉपिक्स पे जाते हैं। जो कल का टॉपिक्स आप लोगों को व्हाट्सएप पे भेजा गया था, चलिए वहां पे हम लोग चलकर देखते हैं कि क्या इंटरेस्टिंग है। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? यस यस। आज का जो रॉयल्टी की रेसिपी का टॉपिक्स है, टुडे टॉपिक्स ऑन सेलिंग टेक्निक्स। सेलिंग टेक्निक्स क्या क्या होते हैं उसके कुल मैं 5 पॉइंट लिख कर आया हूँ, जो जो कि मैंने ललित अरोड़ा सर के वीडियो का देखा है, डायरेक्ट सेलिंग के विजेता के बुक्स का देखा है, और फिर सेल्फ ब्रांडिंग। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आज का यही है, सेल्फ ब्रांडिंग है क्या और इसको कैसे किया जाए। तो चलिए बिना समय गवाए फर्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग जाते हैं। तो आज का पहला पॉइंट है सेलिंग टेक्निक्स का। वी शुड टॉक अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स एंड नॉट अबाउट द फीचर्स ऑफ द प्रोडक्ट। यानी कि हमें उत्पादों के फायदे के बारे में बात करनी चाहिए, ना कि उत्पादों की विशेषताओं के बारे में। इसका अर्थ मतलब ये हुआ कि हम लोगों को उत्पाद के फायदे, यानी कि उसके उत्पाद के क्या क्या लाभ है, उनके बारे में ज्यादा बात करनी चाहिए उत्पादों के फीचर्स के अनुसार। इसको समझाने के लिए, जैसे एक गांव का बंदा है, यदि हम उसको बताएंगे कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट है, इसमें ये इंग्रेडिएंट है, इस ब्रेन ऑयल से बना हुआ है, और इसमें प्रोटीन इतना है, विटामिन इतना है, इतना कैल्शियम है, इतना मिनरल है, तो वो शायद ध्यान भी ना दे। लेकिन यदि हम लोग उसको बताएं कि हाँ इसमें ये खाने से आपको ये फायदा हो जाएगा, ये आपको अच्छा होगा, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, आपके स्किन का कलर अच्छा हो जाएगा, आप ज्यादा हेल्थी दिखेंगे, तो वो ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है हमारे प्रोडक्ट के पीछे, कि वो जल्द से जल्द हम लोग का सेल क्लोज भी हो जाए। इसी को समझाने के लिए, जैसे एक मोबाइल है, ठीक। मोबाइल में फीचर्स भी होते हैं और बेनिफिट्स भी होते हैं। मोबाइल के फीचर्स क्या क्या होते हैं? फीचर्स जैसे यदि बोला जाए मोबाइल में कि 32 मेगापिक्सल कैमरा है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, 8 GB रैम है, 108 GB प्रोसेसर है, फिंगरप्रिंट सेंसर लगा हुआ है। तो ये सब हो गए मोबाइल के फीचर्स, यानी कि ऐसे फीचर्स जो मोबाइल में अंदर डले हुए हैं। यदि हम एक गांव देहात के आदमी को, यदि एक छोटा जो उतना समझ नहीं है, यदि उसको ये सब के बारे में बताएंगे तो वो शायद कंफ्यूज भी हो जाए। लेकिन यदि बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, जैसे इजी चार्जिंग कर लेता है ये मोबाइल, कभी फ्रीज नहीं होगा, कभी हैंग नहीं होगा, फिर अनलॉक जल्दी से हो जाता है, और क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले होता है, इसका एमोलेड डिस्प्ले है, तो काफी ज्यादा अट्रैक्ट हो सकता है और ज्यादा चांस है कि हमारा मोबाइल बिक जाए। अब उसी तरह हमारे आरसीएम के बहुत अच्छे प्रोडक्ट न्यूट्री चार्ज व्यू के बारे में बात करना चाहता हूँ। जैसे न्यूट्री चार्ज व्यू में यदि हम एक साधारण आदमी को बताएं कि हाँ इसमें लियालीथीन है, जियाजिंथीन है, ल्यूटीन है, फिर सोल्ट फ्रॉम मैरीगोल्ड फ्लावर से बना हुआ है, फिर ऑप्टिमम डायोसस है इसमें, फिर ब्रेन ऑयल इसमें यूज हो गया है, यदि ये सब बताए तो इतना में हो सकता है कि सामने वाला बंदा कंफ्यूज भी हो जाए। लेकिन यदि हम उसको फायदे के बारे में बताएं कि हाँ न्यूट्री चार्ज व्यू खाने से क्या होगा, तो न्यूट्री चार्ज व्यू खाने से यदि हम उसको बताएं कि बच्चों की आंखों को ऑक्सीडेशन तनाव से बचाता है, फिर आंखों के तनाव और थकावट को कम करता है, फिर डिजिटल स्क्रीन को देखते समय आंखों की कार्य क्षमता बढ़ाता है, फिर आंखों की दृष्टि को बढ़ाता है और उसे बनाए रखता है, फिर हानिकारक नीली किरणों से को अवशोषित करने के में मदद करता है। ये सब हो गए न्यूट्रीचार्ज के फायदे। यदि हम ये सब बताएंगे कि हाँ भाई हमारा न्यूट्रीचार्ज ऐसा है और इतना इतना लाभ आपको प्रदान करता है, तो शायद हम लोग का न्यूट्रीचार्ज जल्द से जल्द बिक जाए। लेकिन यदि एक साधारण इंसान को बताएं कि हाँ लियालीथीन है, जिंटीन है, तो इसमें हो सकता है कंफ्यूज हो जाए। ये उन लोगों को बताना है फीचर्स के बारे में, जो फीचर्स शायद हम लोग समझा पाए किसी दूसरे को। यदि कोई समझने वाला बंदा है, उस टाइप का कोई बंदा वहां प्रेजेंट है, तो उसको बताएं और काफी ज्यादा प्रभावशाली इफेक्ट पड़ सकता है। फिर दूसरा पॉइंट होता है क्रिएट फोमो, यानी कि हम लोग को फोमो क्रिएट करना है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे क्रिएट हम लोग कर सकते हैं? तो पहला पॉइंट इसमें यह है कि सीमित समय और मात्रा की पेशकश के साथ कमी और तत्कालीनता पैदा करें। यानी कि ऐसा हम लोगों को क्रिएट करना है कि
हम लोग का प्रोडक्ट जो है बहुत सीमित समय के लिए है, सीमित समय के लिए ऑफर में आया है, अभी इतना समय, अभी इतना रुपए में मिल रहा है, और हो सकता है कि आगे चल के इतना रुपए में ना मिले और ज्यादा इसका दाम बढ़ सकता है, तो एक तरह का फियर ऑफ मिसिंग आउट यहाँ क्रिएट हो सकता है। फिर नए और आगामी उत्पाद तक विशेष पहुंच प्रदान करें, यानी कि यदि कोई हमारे आरसीएम में नया नया प्रोडक्ट आता है तो उसके बारे में ज्यादा फोमो क्रिएट कर सकते हैं कि हाँ अभी प्रोडक्ट नया नया आया है और काफी कम दामों में मिल रहा है। फिर ऑफर लिमिटेड एडिशन और कस्टमाइज प्रोडक्ट, तीसरा पॉइंट है हमारा कि ऑफर लिमिटेड एडिशन और कस्टमाइज प्रोडक्ट, यानी कि हम लोग को जो लिमिटेड एडिशन का एक अभाव दिखाना है कि हाँ भाई लिमिटेड एडिशन ही बचा हुआ है, बहुत कम ही प्रोडक्ट बचा हुआ है, यदि आप लोग अभी नहीं लेते हैं तो हो सकता है प्रोडक्ट मिस आउट भी हो जाए आपसे, और बहुत कम मात्रा में ये प्रोडक्ट बनाया हुआ है। फिर ऑफर वैलिड फॉर इवेंट्स ओनली, जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां करती है कि कोई कोई इवेंट्स आता है तो उसमें ऑफर लगाती है, कंपनी के प्रोडक्ट के छोटे दाम को ज्यादा बढ़ाकर उस पर ज्यादा प्रॉफिट परसेंटेज जो है मार्जिन दिखाती है कि हाँ भाई अभी आपको इतना में मिल रहा है, और यदि आप नहीं ले पाए तो आपसे मिस भी हो जाएगा, फिर आप आपकी जिम्मेवारी है कि आपसे प्रोडक्ट मिस होता है तो आप क्या करिएगा। फिर ऑफर डिस्काउंट और रिवार्ड्स, इसका मतलब कि हम लोग अपने प्रोडक्ट पे कस्टमर को कुछ ऑफर दिखा सकते हैं कि हाँ ये जो प्रोडक्ट है इसमें ये ऑफर चल रहा है अभी, और अभी यदि ये प्रोडक्ट खरीदिएगा तो आपको ये रिवार्ड्स मिलेगा। जैसे परसों के मीटिंग में न्यूट्री चार्ज वोमेन पे जो बात हो रही थी, जो सर आए थे हमारे, जिसमें बीसी सावड़ा सर भी प्रेजेंट थे, तो उसमें सर के द्वारा ऑफर दिया जा रहा था, यदि आप 30 पीस बेचिएगा तो सिंगल एंट्री मिलेगा, यदि आप 35 पीस बेचिएगा तो आपको ये डबल एंट्री मिलेगा। और फिर उसके बाद जो लोग क्वालिफाई करते हैं न्यूट्री चार्ज वोमेन या मैन बेचने में, वीर या वीरांगना के तौर पे, उन्हें क्वालिफाई किया जाएगा, और मुंबई में वहाँ एक न्यूट्री चार्ज का सेमिनार होने वाला है, वहाँ पे आप लोग को जाने का मौका मिलेगा जो लोग क्वालिफाई करेंगे। फिर उसके बाद लास्ट है कि ऑफर पर्सनलाइज्ड और प्रीमियम सर्विसेज, यानी कि हम लोग ये भी दिखा सकते हैं कि अभी जो ये आप ऑर्डर खरीद रहे हैं हम लोगों से, ये अभी प्रीमियम है और सिर्फ आप ही के लिए हम लाए हैं, आप मेरे गांव घर के हैं और इसीलिए हम आपको दिखाने के लिए आए हैं कि हाँ अभी ये ऑफर में इतना लाभ चल रहा है, तो यदि आपको लेना हो तो आप लीजिए, आपको आपके लिए हम खास लेकर के आए हैं। तो ऐसे भी हमारा फोमो क्रिएट हो सकता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो सकता है। अब इसी का कुछ उदाहरण देखने के लिए हम लोग आगे चलते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे फियर ऑफ मिसिंग आउट को जो है दर्शाती है अपने प्रोडक्ट्स पे। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे एक कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनी स्टार्ट करती है अपने प्रोडक्ट्स पे। तो पहला है यहाँ पे जो हम देख रहे हैं, लास्ट चांस, लास्ट चांस डील्स ऑफ द डे, 20% ऑफ ऑन ऑल प्रोडक्ट। एक कंपनी है एस एफ वाई के नाम से, वो क्या कर रही है अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रही कि लास्ट चांस ही बचा हुआ है, अभी भी 20% बाकी है, यदि आप लोगों ने नहीं खरीदा तो हो सकता है आपके हाथ से प्रोडक्ट मिस हो जाए। इसके कारण हो सकता है कस्टमर के मन में एक डर भी बैठे कि हाँ भाई कहीं मेरा प्रोडक्ट कहीं छूट तो नहीं जाएगा, कहीं क्या है प्रोडक्ट, ऐसा करके फियर ऑफ मिसिंग आउट क्रिएट हो। फिर उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक कंपनी है, ये एक अपने प्रोडक्ट को सेल कर रही है, वो लिख रही है कि ओनली 2 रूम्स लेफ्ट ऑन आवर साइड, यानी कि हम हमारे पास अभी मात्र 2 ही रूम बचे हैं, यदि अगर आपसे मिस हो जाता है तो फिर उसके बाद आपका आपकी जिम्मेवारी, आप फिर बाहर में ही रहिए। उसके बाद यहाँ पे दिखा रही है कंपनी, जैसे एक दुपट्टा ही है, तो उसमें क्या करती है कंपनी, रहता है $7 का ही, लेकिन उसको जब ऑफर चलाती है, जब बिग बिलियन डेज आता है, जब कोई इवेंट आता है, ये अमेजोन से मैंने लिया हुआ है, तो जब कोई इवेंट आता है तो उसमें $7 का जो प्रोडक्ट है वो क्या करती है कंपनी यहाँ पे, उसको $16, $16.99, यानी अधिक से अधिक ज्यादा दाम बढ़ा देती है, और उस पर अधिक से अधिक परसेंटेज दिखलाती है कि हाँ भाई अभी इतना परसेंट आपको ऑफ मिल रहा है, यदि आप अभी नहीं कर पाते हैं, यदि आप अभी प्रोडक्ट नहीं ले पाते हैं तो आपसे मिस हो जाए। और फियर ऑफ मिसिंग आउट कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम लोग, तो फोमो का क्रिएट करने का ये कुछ 4 पॉइंट और अलग से मैं फोटो के जरिए आपके पास लेकर आया हूँ। तो पहला है लास्ट आइटम, यानी कि कंपनी ये भी दिखलाती है कि भाई अभी लास्ट आइटम ही बचा है, मात्र 2-3 आइटम ही बचा है, लेना है तो लीजिए वरना आपसे मिस हो जाएगा, फिर बाकी पता नहीं ये ऑफर आपके लिए कब निकलेगा। फिर दूसरा है हरी अप, यानी कि जल्द करें, ऑफर हो सकता है निकल भी जाए। फिर लिमिटेड, यानी कि अब कम समय ही बचा है। फिर लास्ट चांस, यानी कि वही अब
कम ही समय बचा है, अब आपको लेना है तो लीजिए, मात्र दो तीन लेफ्ट है, जैसे यहाँ पे चालू किया गया था। फिर उसके बाद लो ऑन स्टॉक, मतलब लो ऑन स्टॉक का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग के पास अब कम ही प्रोडक्ट बचा है, मात्र पाँच छह प्रोडक्ट बचा है, आपको लेना है तो लीजिए। इससे होगा क्या कि हम लोग को एक अच्छा फोमो क्रिएट कर पाएंगे कस्टमर के माइंड में, ताकि हम लोग का प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा बिके। उसके बाद चौथा पॉइंट पे आते हैं, हाईलाइट योर यूएसपी, यूनिक सेलिंग पॉइंट। मतलब हम लोग को अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट दिखलाना है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें क्या यूनिक सेलिंग पॉइंट है कि हम लोग का प्रोडक्ट जो है कस्टमर खरीदे। तो पहला यूनिक सेलिंग पॉइंट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले उत्पाद। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है, हम लोग अपने कस्टमर को बतलाएंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला है, यानी कि हम लोग रोग से भी लड़ सकते हैं, और ये हम लोग का इम्यूनिटी इम्यूनिटी से एक्टिव बढ़ाने वाला भी प्रोडक्ट है, ठीक है। फिर वाजिब दाम पे 100% असली प्रोडक्ट है। यानी कि हम लोग अपने कस्टमर को बता सकते हैं, ये दिखला सकते हैं ट्रांजिशन मार्केटिंग और आरसीएम मार्केटिंग के तहत कि हमारा प्रोडक्ट जो है कैसे 100% असली प्रोडक्ट आप लोगों को पहुंचाया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोल सकते हैं, बिजनेस करने का मौका, वह भी बिना पैसा लगाए। हम लोग अपने कस्टमर को बताएंगे, यदि आप प्रोडक्ट खाइएगा, इस्तेमाल कीजिएगा, यदि आपको अच्छा लगा, यदि आप किसी और को बताते हैं कि हाँ भाई हम लोग का प्रोडक्ट ये बेनिफिशियल है, ये हम लोग प्रोडक्ट अपने लाभ देते हैं, ये प्रोडक्ट अच्छा है, और यदि आप इससे बिजनेस करना चाहते हैं, यदि आपको लाभ हुआ, यदि आप किसी और को बताइएगा, यदि आपको लाभ हुआ और कोई और भी आपके कहने पे खरीदा, तो आप अपना एक बिजनेस चालू कर सकते हैं। और अपना एक ऐसा बिजनेस चालू कर सकते हैं जिसमें पैसा नहीं लगेगा आपको, पैसा नहीं लगेगा, और यदि आप बिजनेस कीजिएगा तो आपको अधिक से अधिक लाभ होगा। फिर कस्टमर को ये भी बता सकते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको 10 से 20% तक का रिटेल लाभ भी देता है। इसका मतलब जैसे हम लोग प्रोडक्ट को बताएंगे कि यदि आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस करने में आपको कैसे फायदा होगा, तो 10 से 20% तक का आपको रिटेल लाभ कंपनी देती है कि हाँ, आप यदि प्रोडक्ट को बेचिएगा तो आपको 10 से 20% का प्रति लाभ होगा पर प्रोडक्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद देश दुनिया घूमने का मौका भी यह प्रोडक्ट आपको दिला सकता है। हम लोग अपने कस्टमर को बताएंगे कि हाँ, हाँ सर, हाँ मैम, जो भी है हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपको देश दुनिया तक भी घुमा सकता है। यदि आप मेरे प्रोडक्ट पे काम कीजिएगा, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दिया जाएगा, यदि आप काम करना चालू कीजिएगा तो हमारा प्रोडक्ट आपको देश दुनिया घूमने का भी मौका दे सकती है। फिर व्यवहारिक व अनोखी ज्ञान, हम लोग को अनोखा ज्ञान भी प्रोडक्ट के माध्यम से मिल सकता है, और हम लोग अपने जीवन को काफी अच्छे तरीके से जी सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट पांचवा पॉइंट है सेलिंग टेक्निक्स के ऊपर। कस्टमर के परिवार के हिसाब से अलग अलग प्रोडक्ट का बंडल लिस्ट तैयार करें। यानी कि हमारा जैसा कस्टमर है, यदि हम लोग जिस तरह के कस्टमर से मिले, और उसके अनुसार हम लोग को अपना प्रोडक्ट का एक बंडल लिस्ट तैयार करना है कि हाँ, यदि कोई साधारण इंसान है, यदि उसकी जीवन शैली, यदि वो 10,000 5,000 ही कमा रहा है, तो उसको किस हिसाब का प्रोडक्ट हम बताएं। और यदि एक बड़ा बिजनेसमैन है जो अच्छा खासा व्यापारी प्रोफेशनल दिख रहा है, रहन सहन अच्छा है, तो उसको किस हिसाब से हम अपना प्रोडक्ट बता पाए कि हाँ भाई, वो अलग से एक लिस्ट उसके लिए और एक अलग लिस्ट उसके लिए तैयार रहे जिसका जैसा जीवन शैली है। उसमें है क्या कि जब प्रोडक्ट जो फोटो है और प्लस प्राइस लिस्ट के साथ भी हम लोग दिखला सकते हैं अपने प्रोडक्ट के बारे में। यानी कि हम लोग का जो प्रोडक्ट का बंडल लिस्ट तैयार करेंगे, उसमें क्या होगा कि फोटो और प्राइस लिस्ट के हिसाब से हम लोग दिखा सकते हैं कि मार्केट का प्रोडक्ट आपको इतना में मिल रहा है, आपको इतना में इतना कम चीज मिल रहा है, लेकिन यदि आप आरसीएम का प्रोडक्ट खरीदिएगा तो आपको इतना में इतना चीज मिलेगा और काफी आपको लाभ पहुंचेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स अभी जो मैं चालू करने जा रहा हूँ वो है सेल्फ ब्रांडिंग। सेल्फ ब्रांडिंग का कहने का मतलब ये है कि समवन हु इज नॉट ऑन सोशल मीडिया। यदि कोई बंदा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं है, मतलब इसका मतलब ये रहा कि वो अभी तक धरती पे है ही नहीं, वो अर्थ पे है ही नहीं। मतलब यदि कोई बंदा, यदि हम लोग प्रोफेशनल बंदा है, हम लोग आरसीएम करते हैं, एक अच्छा बिजनेस संभाल रहे हैं, यदि हम लोग सोशल मीडिया पे नहीं रहेंगे तो हो सकता है कि हम लोग एक तरह से गायब भी हो सकते हैं। जैसे यदि हम अपने प्रोडक्ट का ज्यादा से ज्यादा ब्रांडिंग नहीं करेंगे कि हाँ भाई मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, ये है, हम लोग सोशल मीडिया के मतलब से क्या होता है, सोशल मीडिया हम अपने रूम में बैठे बैठे भी हम अपने प्रोडक्ट को कई सारे इलाकों में, कई सारे जगहों में एक साथ प्रमोट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे हम लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट बना सकते हैं, फेसबुक पे पोस्ट बनाकर डाल सकते हैं, यूट्यूब पे पोस्ट बना के डाल सकते हैं। यूट्यूब पे अभी एक सोनू सर का काफी ही अच्छा वीडियो आया था न्यूट्री चार्ज व्यू के ऊपर। तो उसे भी आप लोग देखें कि हाँ, सोनू सर ने कैसे वीडियो बनाया था, उस वीडियो पे क्या क्या उन्होंने बताया था। उसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से एडवर्टाइज कर सकते हैं। और इसमें वीडियो बनाने का सबसे जो मेन 3 पॉइंट होता है, वो 3 पॉइंट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। पहला है हुक पॉइंट। मतलब जैसे हम कोई वीडियो बनाते हैं, तो उसमें 3 सेकंड, 3 सेकंड ही ऐसा हम दें कि 3 सेकंड में हम क्या बोले कि कस्टमर कम से कम रुक जाए 3-4 सेकंड के लिए भी हमारे वीडियो पे। फिर उसके बाद स्टोरी। अब है क्या कि हुक तो हमने लगा दिया, उसके बाद आती है स्टोरी। स्टोरी का मतलब, जैसे हम लोग अपने प्रोडक्ट के बारे में हुक लगाएं, उसके बाद स्टोरी जो मेन कंटेंट है जिससे कस्टमर को फायदा हो, उसके बारे में जो है कस्टमर को बताना है बहुत कम समय में। उसके बाद CTA, कॉल अदर टू एक्शन। यदि आप हुक अच्छा लगा दिए हैं और स्टोरी अच्छा लगा दिए और CTA के बिना, आपको क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। CTA का मतलब ये होता है कि यदि आपको प्रोडक्ट के बारे में यहाँ फोमो क्रिएट करना है, यदि आप फोमो क्रिएट कर पाते हैं तो इससे होगा क्या कि आपका प्रोडक्ट ज्यादा जैसे जल्दी से जल्दी बिकेगा और काफी कम समय में आपकी जो क्लोजिंग है वो हो जाएगी। कॉल अदर टू एक्शन यानी आपको कुछ इस तरह बताना है कि जल्दी से जल्दी करें और आपका प्रोडक्ट जो है जल्दी से जल्दी बिकेगा और काफी बढ़िया रहेगा। तो इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहाँ विराम देता हूँ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। तो आज का मीटिंग कैसा लगा, तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने रिव्यू की तरफ और यहाँ पे हम अपना स्क्रीन शेयर स्टॉप करते हैं। आज का हमारा सेशन कैसा लगा वो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा आदरणीय सुभाष सर से। तो सुभाष सर अपनी बातों को रखें। सुभाष सर। सुभाष से आ रहे हैं तब तक मैं तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि ऐसा हमारे आदरणीय सोनू प्रेजेंटेशन सर से भी रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से अच्छा फीडबैक दे हमें। अच्छा, इतना अच्छा है कि इसमें मतलब मेरे अंदर बात ही कम पड़ रहा है कि हम क्या क्या बोले, क्योंकि पहली बार हम लोगों ने इस तरह का देखा है। हमारे बीच आदरणीय प्रियांशु सर इस तरह का सेशन लिया करते थे, उसके बाद अगर मतलब प्रियांशु सर का डुप्लीकेट अगर कोई है तो हर्षित जी हमें समझ में आ रहा है। तो बहुत ही शानदार लगा, पूरा एकदम मन गदगद हो गया। और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट जैसे होता है ना कि टू द पॉइंट बातचीत करना, मतलब ऐसे मतलब जो हम पॉइंट रखे हैं उसको नाम जो है उस हिसाब से बातचीत करना, वो सबसे मायने रखता है। तो आपने जो पॉइंट पहले दिखाया था सेम उसी पॉइंट पे बात किए, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा। इससे हम लोगों को बहुत ही बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, RCM बिजनेस में है। यहाँ पे हमें प्रोडक्ट सेलिंग सबसे पहले कहा गया है कि 100% प्रोडक्ट यूज, और जब हम यूज करेंगे तो फिर हम सेल कर पाएंगे। तो सेलिंग की जो टेक्निक्स बताएं आपने, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार। थैंक यू। अब चलते जी हैं सर। आदरणीय पवन सर के पास। थैंक यू सर। हर्षित जी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर। शानदार प्रेजेंटेशन दिए हैं आज, और सेल के बारीकियों को बताए हैं। अगर इसको हम लोग पालन करें तो बहुत अच्छा सेलिंग हो सकता है, और सेलिंग के बदौलत ही अपनी पिनों को चेंज कर सकते हैं। धन्यवाद। चलते हैं हमारे आदरणीय सुभाष सर के पास है, वो भी हमें काफी अच्छा फीडबैक दे ताकि हम जल्द से जल्द ऐसा ही वीडियो और नया लेके आए। सुभाष सर, ओवर टू यू। सुभाष सर की हो सकती है कोई तकनीकी प्रॉब्लम है, तो श्रेया मैम आपसे मैं फीडबैक लेना चाहूंगा। जय हरसिम आप सभी को। और बहुत ही अच्छा बताया, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे सारे, टेक्निक्स और इम्पोर्टेंस जो भी सेलिंग के थे, और फिर एग्जांपल्स के साथ बहुत ही मतलब अच्छे से समझ में आया। थैंक यू सर। और हमारे भी सुभाष सर आ गए हैं, तो फीडबैक सर मैं आपका लेना चाहूंगा सर। बहुत शानदार हर्षित जी।
और जैसा हम कल कह रहे थे कि आपके अंदर बहुत सारा चीज है, तो तैयारियां दिख रही थी, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। और हम लोग के टीम में दूसरा प्रियांशु सर, जो कह सकते हैं कि सर। कमी को पूरा करिएगा आप। तो बहुत ही शानदार लगा, टेक्निकल रूप से भी प्रेजेंटेशन आपका बहुत बेहतरीन था। जो भी चुनाव था पोस्टर वगैरह का, जो हम बातचीत कर रहे थे पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, इसके ऊपर, वो सारी चीजें दिखी। तो आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही शानदार था और बताने का तरीका भी बहुत शानदार था। आपका पीपीटी भी बहुत ही शानदार था, बहुत सारी चीजें थी। बस यही है कि इसको कंटिन्यू करिए, बीच बीच में आप हम लोग को भी बताते रहिए, सिखाते रहिए, और एक माहौल बना रहे। और नए नए लोग जब आते हैं और युवा खास के जब आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ऐसे भी आरसीएम में जो एक्टिव रहते हैं वो तो युवा ही होते हैं। सर। तो बहुत ही शानदार है, समय कम है और लोग को भी कवर करना है। तो थैंक यू, बहुत 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 बेहतरीन रहा आज का सेशन आपका। और सर मैं अब चाहूंगा पवन सर हमारे बीच में उपस्थित हैं तो वो हमें फीडबैक से सम्मानित करें सर। पवन सर का हो चुका है, पल्लवी मैम भी हैं तो। अच्छा, पवन सर आप ही थे। तो पल्लवी मैम, हाँ। आप अपना फीडबैक दीजिए। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। और ऐसे भी सभी लोगों को बताने से ज्यादा दिखाने से ज्यादा फायदा होता है। सो बहुत बहुत थैंक यू सर। और इसी के हमारे साथ बीच आदरणीय कुसुम मैम है। हम चाहेंगे कि आदरणीय कुसुम मैम का भी आशीर्वाद हम लोगों को मिले। कुसुम मैम का लगता है कुछ सर्वर इशू है, तो हमारे बीच मिथुन सर हैं। तो हम चलते हैं मिथुन सर के पास। गुड मॉर्निंग जयर्सिम। और आज का सेशन बहुत बहुत शानदार था। और हर्षद जी के लिए भी मेरी तरफ से शुभकामना है कि एक उभरता हुआ चेहरा मतलब हम लोग के बीच मतलब उभरे हैं। और बहुत डिटेल में बताए हैं। और हम लोग को बहुत मदद भी मिलेगा जो बताए हैं सर। तो शुक्रिया। हमारे बीच में अमनदीप सर हैं, तो हम चलते हैं अमनदीप सर के पास। बहुत ही अच्छा रहा और हर्षित सर को बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह का पीपीटी ठीक है लेकर सर। आए और हम लोगों को सेलिंग के बारे में बताए। और बड़ा ही शानदार तरीके से उन्होंने पीपीटी लेकर जो आए और समझाकर बताए, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू। अब हमारे बीच में बबलू सर हैं, तो हम चलते हैं बबलू सर के पास। जय आरसीएम यार सिंह दीप। सर। ऐसे बहुत अच्छा सेशन रहा सर जी, शानदार जानदार रहा। थैंक यू सर। अब हमारे बीच चंदा देवी मैम है, तो हम चलते हैं चंदा देवी मैम के पास। आज का सेशन कैसा लगा मैम? हो सकता है चंदा देवी मैम का थोड़ा कुछ सर्वर इशू हो। तो अरुण सर आपसे मैं फीडबैक लेना चाहूंगा सर। जय आरसीएम। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा सर। इसी तरह से आप लोग बताते रहिए ताकि हम लोग को भी